बच्चों, आज हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो व्याकरण का विषय है आपका और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और वाक्य भेद अर्थ के आधार पर समझने से पहले हमें सर्वप्रथम वाक्य समझना होगा कि वाक्य कहते किसे हैं, कि मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है और सार्थक वाक्यों के समूह को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार जिस साधन से लिखने या बोलने वाले का आशय पूरा पूरा प्रकट हो उसे वाक्य कहा जाता है या वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहा जाता है या उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के गुण कौन कौन से होते हैं इसे समझेंगे। बच्चों, वाक्य में 6 गुण मुख्य रूप से या उनकी विशेषताएं 6 बताई गई हैं। सार्थकता, वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। योग्यता अर्थात क्षमता, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द में प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है आकांक्षा, इसका अर्थ है इच्छा। वाक्य में आकांक्षा या इच्छा जो है वो होनी चाहिए, अर्थात वाक्य पूरा होना चाहिए, उसमें शब्द पूरे होने चाहिए जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण हो सके। निकटता अर्थात लिखते या बोलते समय वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। इसके साथ ही पदक्रम, वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में प्रयोग किए जाना ही पदक्रम कहलाता है। क्रम भंग होते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जैसे एक छोटा सा जो है उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि घास में मैदान पशु चर रहे हैं, ये निरर्थक शब्द, निरर्थक वाक्य हो गया। मैदान में पशु घास चर रहे हैं, ये सार्थक वाक्य हुआ। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, काल, वचन, लिंग आदि कारक आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। जैसे गीतिका की बहन की किताब पढ़ता है, ये नहीं होगा, गीतिका की बहन किताब पढ़ती है। तो इस तरह से आपस में शब्दों का मेल सही होना अनिवार्य है। अब वाक्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है कक्षा 9 में और रचना के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 10 में है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम में जो है उसे हम आज समझेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से किस प्रकार से अर्थ का बोध होता है, उसके आधार पर जब वाक्यों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं।